अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर बिलाल। अच्छा, आज का जो मौजू है वो है फिब्रोमाइल्जिया। फिब्रोमाइल्जिया जो है इसको हम एक सिंड्रोम भी कह सकते हैं या कह लें कि एक डिसऑर्डर होता है। फिब्रोमाइल्जिया के अंदर होता ये है कि पेशेंट की पूरी बॉडी के अंदर जो है वो पेन होता है। कभी किसी एरिया के अंदर होने लग जाता है, कभी किसी एरिया के अंदर होने लग जाता है, कुछ स्पेसिफिक जो है वो नहीं है। मतलब एक कह लें कि एक वाइड स्प्रेड ये एक एरिया होता है, अच्छा खासा बड़ा, पूरी बॉडी आलमोस्ट इसमें जो है वो कवर हो जाती है कि उसके पूरी बॉडी के अंदर जो है पेशेंट जो है वो पेन फील करता है। इसमें बेसिकली जो होता ये है कि पेशेंट जो है वो जो पेन की सेंसेशन है, जो उसका ब्रेन है वो नॉर्मल से ज़्यादा फील करने लग जाता है। तो उससे जो है पेशेंट को ये फ़ील होता है कि उसकी बॉडी में कभी नेक पे पेन हो रहा है, कभी शोल्डर में हो रहा है, गर्दन की बैक साइड पे हो रहा है, कमर में हो रहा है, पेल्विक जो हमारे कूल्हे हैं वहाँ पे हो रहा है, टांगों में हो रहा है, बाजू के अंदर हो रहा है। तो मुख्तलिफ़ जो पार्ट्स हैं उनको वहाँ पे पेन फ़ील होता है। फिब्रोमाइल्जिया जो है इसमें जो है फ़ीमेल जो हैं वो ज़्यादा मुतासर होती हैं। तकरीबन 90% जो है 90% जो इसमें है वो ख़वातीन जो है वो इसका शिकार होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। मेल हज़रात भी इसका शिकार होते हैं लेकिन वो बड़ी उनकी तादाद कम है। फिर इसमें ये है कि इसको हम प्रॉपर कोई डायग्नोज नहीं कर सकते, कोई इसका कुछ स्पेशल टेस्ट नहीं है इसमें, कोई एक्सरे वगैरह, कोई ब्लड टेस्ट या कुछ ऐसा नहीं है जिससे हम इसको जो है वो डायग्नोज कर सकें। इसको जो है हम जब डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है तो वो अपनी हिस्ट्री बताता है, जी मुझे फ़लाँ जगह पे पेन है। और अक्सर औक़ात बल्कि ऐसा होता है कि जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है अपनी इस बीमारी के मुतल्लिक़, तो ये क्रोनिक में चला गया होता है। मतलब वो या तो कुछ महीने या कुछ साल पुराना हो गया होता है। वो ख़ुद से पेन किलर या लोकली वो कुछ ऐसी मेडिकेशन लेते रहते हैं लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो क्रोनिक स्टेज के अंदर जाते हैं तो डॉक्टर को बताते हैं, जी मेरे जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं जहाँ पे मुझे दर्द नहीं है। तो इसमें फिर जो ये है डॉक्टर जो डायग्नोज करता है इसमें ये है कि एक तो उनकी हिस्ट्री के थ्रू करता है जो वो बताते हैं, और बाकी ये है कि फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन के थ्रू जो है आइडिया हो जाता है कि इसको जो है वो ये फाइब्रोमाइल्जिया का शिकार है। इसकी जो इलामात हैं उसमें ये है कि एक तो पूरी बॉडी के अंदर पेन होता है, टेंडरनेस होती है। टेंडरनेस का मतलब ये है कि जहाँ पे उनको दर्द है वहाँ पे अगर आप हाथ लगाएंगे, टच करेंगे तो भी उनको दर्द महसूस होगा। इसके अलावा स्टिफनेस होती है, अकड़ाव होता है, उसके साथ साथ कोई रैशेस वगैरह भी बन सकते हैं, विजन प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसके साथ साथ जो है उनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का इशू भी हो सकता है। मतलब कभी उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज़ हो जाती है, कभी उनको मोशन लग जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी इशू होगा उनके साथ। मूड स्विंग होंगे उनका जो बिहेवियरल है वो थोड़ा चेंज उनका शो होगा। उसके अलावा उनकी जो स्लीप है वो डिस्टर्बेंस होगी उसके अंदर, वो सही से सो नहीं पाते, या जब सो जाते हैं तो रात को किसी भी वक्त उनको आँख खुल जाती है, प्रॉपर वो नहीं सो पाते। इसके साथ साथ जो है उनको मेमोरी का इशू भी बन सकता है, याददाश्त में जो है वो प्रॉब्लम आ सकता है। इसके साथ साथ जो एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग और ये सारी चीज़ें जो हैं इनके साथ होती हैं। अच्छा, इसमें इसकी जो काजेज़ हैं उनके बारे में भी डिफरेंट रिसर्चेस हो चुकी हैं लेकिन अभी तक कुछ ऑथेंटिक उनका कुछ पता नहीं चला क्या है क्या नहीं। लेकिन जो 2-4 चीज़ें हैं उनमें ये हैं कि एक तो एंजाइटी या डिप्रेशन एसोसिएट करता है इस चीज़ के साथ कि जब वो परेशान होते हैं या किसी टेंशन के अंदर होते हैं तो उनको वो चीज़ ज़्यादा हो जाती है, उनको पेन होने लग जाती है, ठीक है। या इसमें फिर ये है कि जेनेटिकली कह सकते हैं कि अगर उनके किसी ख़ानदान के किसी और फ़र्द में, उनके वालदैन में है, किसी बहन भाई के अंदर है, तो उससे भी चीज़ें जो है वो रिलेट की जा सकती हैं। लेकिन अभी तक जो है वो कुछ
नाउन रीज़न जिसको बंदा कहता है कि जी ये ऑथेंटिक रीज़न है, उसके बारे में अभी तक जो है वो पता नहीं चल सका। फिर जो इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट प्लान में भी जो है कोई एक ट्रीटमेंट प्लान नहीं होता, मुख्तलिफ जो है ट्रीटमेंट प्लान होते हैं। मेडिकेशन भी दी जाती हैं, बल्कि स्टार्टिंग के अंदर तो दी ही मेडिकेशन जाती हैं। बेसिकली इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, कुछ जो उनको अलामतें आ रही होती हैं उसको हमने कवर करना होता है, तो उसमें जो है मेडिकेशन दी जा सकती हैं। इसके साथ साथ जो है साइकोथेरेपी दी जा सकती है, काउंसलिंग की जा सकती है, उनको बताया जाए, काउंसलिंग की जाए ताकि उनका जो एंजाइटी डिप्रेशन है वो ज़रा कम हो। इसके साथ साथ जो है आप फ़िज़ियोथेरेपी करवा सकते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ एक्सरसाइजेज़ होती हैं। योगा कर सकते हैं, योगा जो है बड़ी ज़बरदस्त जो है वो एक उनके लिए एक्टिविटी है। एरोबिक एक्सरसाइजेज़ कर सकते हैं, साइकिलिंग चला सकते हैं, मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो उनको हेल्प आउट कर सकती हैं। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं तकरीबन अब आजकल सोसाइटीज़ के अंदर जो है वैसे ही बड़ी एक टेंस सिचुएशन बनी हुई है, हर बंदा एंजाइटी डिप्रेशन के अंदर है। तो किसी न किसी को ये इशू लाजमी आजकल चल रहा है। तो अगर आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं ऐसे बंदों को या आपके अंदर ख़ुद ऐसी लामतें आ रही हैं तो अपने करीबी जो डॉक्टर हैं आपके रिलेटेड उनके पास जाएं, उनको अपनी हिस्ट्री बताएं ताकि वो इस चीज़ को असेस करें, इस चीज़ को डायग्नोज करके तो जो आपका इलाज है प्रॉपर वो उसके थ्रू करें।